जी बीएससी आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस आप एफएससी में भी पढ़ चुके हैं, मे बी मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हो, तो ये यहाँ रिपीट हो रहे हैं। हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में एक एग्जांपल लेते हैं पहली कि यूरेनियम 92-235 के ऊपर एक स्लो न्यूट्रॉन फॉल करता है, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है क्रिप्टॉन और बेरियम में, और 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो फिशन रिएक्शन में एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे क्रिप्टॉन और बेरियम बने। और अगर आप ओवरऑल इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर चार्ज नंबर और मास नंबर को देखें तो वो इक्वल निकलेंगे। तो ये 36, 56, 92 बनता है, और इधर 235 और +1 236, और ये 94, 139 और +3, तो ये हमारे पास टोटल 236 ही बनेगा और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। अब ये बेसिकली जो चेन फिशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है। अब हमारे पास ये जो यूरेनियम है ये क्रिप्टॉन और बेरियम में जब कन्वर्ट हुआ है तो 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स निकले। अगर इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो किया जाएगा तो ये आगे मज़ीद 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस में फिशन काज कर सकते हैं, और जब 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस में फिशन काज होगी उससे 9 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और वो जो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मज़ीद आगे यूरेनियम के 9 न्यूक्लियस में फिशन काज कर सकते हैं, उससे 27 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और वो 27 इलेक्ट्रॉन्स आगे 27 न्यूक्लियाई के अंदर फिशन काज कर सकते हैं, और इस तरह से फिर 81 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो दिस इज़ चेन फिशन रिएक्शन। ये चेन फिशन रिएक्शन है कि ये बढ़ता जा रहा है चेन की फॉर्म में। और जो चेन फिशन रिएक्शंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। तो जो कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन है उसमें ये किया जाता है कि जब 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं यूरेनियम की फिशन से, जब 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन्हें स्लो किया जाता है और 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक न्यूट्रॉन मज़ीद आगे फिशन काज करता है, और 3 न्यूट्रॉन फिर मज़ीद जब एमिट होते हैं, निकलते हैं, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन आगे मज़ीद फिशन काज करता है। तो एक न्यूट्रॉन जब आगे फिशन काज करेगा तो वो कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होगा, और अगर अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन को देखें तो जितने भी न्यूट्रॉन बनते हैं वो मज़ीद आगे फिशन काज करते जाते हैं। जैसे मैंने पहले बात की है, यूरेनियम की फिशन से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फास्ट मूविंग, इन्हें स्लो किया जाएगा, ये 3 यूरेनियम के न्यूक्लियाई में फिशन काज कर सकते हैं, उससे 9 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। 9 न्यूट्रॉन्स मज़ीद 9 यूरेनियम के न्यूक्लियस में फिशन काज कर सकते हैं, उससे 27 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। वो 27 इलेक्ट्रॉन मज़ीद 27 न्यूक्लियाई के अंदर फिशन काज कर सकते हैं, उससे 81 इलेक्ट्रॉन अप टू सो ऑन। तो अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शंस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं किए जाते, और कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन में जो 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे उनमें से 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और 1 न्यूट्रॉन आगे मज़ीद फिशन काज करेगा। आगे जी क्रिटिकल मास, वो मिनिमम मास फिशनेबल मटेरियल की जो चाहिए होती है फिशन रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। अगर क्रिटिकल मास से कम मास होगी तो फिशन रिएक्शन नहीं होगा। अब ये पहले तो हमने ये यूरेनियम 92-235 बात की, फिशनेबल मटेरियल है, फिशन काज हो सकती है इसके अंदर। अब यूरेनियम 92-235 एज सच फिशनेबल मटेरियल नहीं है, इसको फिशनेबल मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, पहले एक स्लो न्यूट्रॉन फॉल किया जाएगा जो इसे 92-39 में कन्वर्ट करेगा। फिर ये जो 92-35 यूरेनियम है इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, तो ये नेपच्यूनियन बनेगी, इसका जो चार्ज नंबर 1 बढ़ जाएगा। फिर नेपच्यूनियन में से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो ये प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्लूटोनियम जो है ये फिशनेबल मटेरियल है, फिशनेबल मटेरियल है प्लूटोनियम। और जो नागासाकी पे बम गिराया गया था जापान के शहर नागासाकी में, वो प्लूटोनियम डिवाइस था और उसका नाम फैट मैन था। तो ये प्लूटोनियम जो एलिमेंट है
ये फिशनेबल मटेरियल है, इसमें फिशन काज की जा सकती है। अच्छा, ये डिसइंटीग्रेशन सीरीज जब आगे आएगी उसमें ये जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस यूज़ होंगे। इसी तरह थोरियम जो है, ये अगर इसमें एक न्यूट्रॉन फॉल किया जाए तो ये इसका आइसोटोप बनता है 233, इसकी मास नंबर इसका हो जाता है। फिर थोरियम में से एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो हमारे पास प्रोएक्टेनियम बन जाता है, Pa, और इसका चार्ज नंबर देखिए यहाँ पे एक बढ़ गया। प्रोएक्टेनियम से फिर हमारे पास यूरेनियम 92 233 बनता है जो कि एक फिशनेबल मटेरियल है। ठीक है, इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, ये फिशनेबल। ये दो न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनमें ये फिशनेबल मटेरियल जो है प्लूटोनियम और यूरेनियम 92 233 बनते हैं। जिनसे ये स्टार्ट हो रहे हैं वो फिशनेबल मटेरियल नहीं है। 92 238 भी फिशनेबल नहीं है, थोरियम भी फिशनेबल नहीं है। अच्छा, अब जो अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होता है जिसमें जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आगे मज़ीद यूज़ होते हैं और वो न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं और फिर वो ज़्यादा न्यूक्लियाई के अंदर फिशन काज करते हैं, वो एटॉमिक बम के अंदर होता है। और ये अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होता है, इसमें अनकंट्रोल्ड जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है एटॉमिक बम में, जिस तरह अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन करवाया जाता है। और हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहर हैं जहाँ पे एटॉमिक बम अमेरिका ने गिराया। जापान के दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी दूसरी जंग अजीम में। तो एक यूरेनियम डिवाइस था और एक प्लूटोनियम डिवाइस था। तो तकरीबन कहा जाता है कि 1,60,000 लोग उसमें मर गए थे। और ये इंसानी तारीख में एक ऐसा वाक़या है जिसमें न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम यूज़ हुआ। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं इनमें कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होता है। मतलब 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एक आगे फिशन काज करेगा, फिर 2 एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, एक फिशन काज करेगा। तो ये कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन और ये न्यूक्लियर रिएक्टर की एक पूरी जो है कंस्ट्रक्शन होती है, वर्किंग होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा ये 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, तो इसे आप बुक से भी रीड करें।